सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो क्लास 12 का पेपर है उसका एक एनालिसिस, ईयर वाइज एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखें चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्वांटाइजेशन 2022 में देखिए क्वांटाइजेशन आया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आया था। ठीक है, कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, 2020 में देखें तो अगेन चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, गॉस लॉ के ऊपर आया था, और टॉर्क ऑन डाइपोल। ठीक है, 2019 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, अगेन टॉर्क ऑन डाइपोल आया। 2018 में देखें तो गॉस लॉ, क्वांटाइजेशन, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फिर मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका रिपीट हो रहा है, टॉर्क ऑन डाइपोल रिपीट हो रहा है, क्वांटाइजेशन आपका आया है। ठीक है, 2017 में देखें तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ मतलब ये भी रिपीटेड टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें क्या आया है, पोलर मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आया था, एग्जांपल पूछा था। कैपेसिटर ग्रुपिंग मतलब कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022 में। 2020 में क्या हो गया, वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस, ये डेरिवेशन एक आया था। ठीक है, वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, 2019 में अगर देखें तो अगेन कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो 2019 में कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक 19 और 20 में टॉपिक रिपीट हुआ। 2018 में कैपेसिटर का एनर्जी के ऊपर आया था। 2017 में कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था, डाइलेक्ट्रिक्स आया था, कैपेसिटर एनर्जी आया था। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटेंस पार्ट यहाँ पे हर साल आया है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटी से रिलेटेड सर्किट के क्वेश्चन कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स वो आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2022 में व्हीटस्टोन ब्रिज, रजिस्टर्स के ग्रुपिंग मतलब रजिस्टर्स के सर्किट सीरीज पैनल ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आए थे। पोटेंशियोमीटर आया, मोबिलिटी ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आया, डेरिवेशन आया था इसमें, पोटेंशियोमीटर में क्वेश्चन आया। ठीक है, 2020 में कलर कोड के ऊपर आया था, कलर कोड ऑफ रजिस्टर। कर्चॉफ रूल, ये कर्चॉफ रूल में लिखा है ना, इसका मतलब कर्चॉफ रूल का एप्लीकेशन सर्किट आया है जिसमें आपको कर्चॉफ रूल यूज करना है। रजिस्टर सर्किट ये सिंपल सर्किट मतलब जिसमें कर्चॉफ रूल का जरूरत नहीं है, नॉर्मल सीरीज पैरेलल क्वेश्चन ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। पोटेंशियोमीटर देखिए 2020 और 22 रिपीट हुआ है। सेल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। रजिस्टर सर्किट, अब सर्किट देखिए, सर्किट प्रॉब्लम हर साल आया है, तो मतलब आपको सर्किट के क्वेश्चन वेदर रजिस्टर के सर्किट है या कैपेसिटर के सर्किट है, वैसे आपको सीरीज या पैरेलल में है या सीरीज पैरेलल दोनों में है, तो वैसे सर्किट आपको प्रैक्टिस करना है। ट्री वेलोसिटी का डेरिवेशन आया था, कर्चॉफ रूल, अगेन कर्चॉफ रूल के ऊपर सर्किट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब सर्किट का क्वेश्चन कर्चॉफ रूल और नॉर्मल सीरीज पैरेलल दोनों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2018 में अगर देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रजिस्टर सर्किट, अगेन देखिए सर्किट रिपीट हुआ है। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो चीज। अब मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज 2018 में आया था, यहाँ पे आपका पोटेंशियोमीटर आया है। 2017 में अगर देखें तो कलर कोड ऑफ रजिस्टर, लैडर नेटवर्क, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है, और रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। ठीक है, इसमें ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया था, रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स में हाउ डज रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, फिर आपको आते हैं हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 2022 में क्या हुआ, लॉरेंस फोर्स आ गया और गैलोमीटर आ गया। ठीक है, फिर 2020 में आया अरोरा बोरेलिस। अब अरोरा बोरेलिस देखिए, ये टर्म तो मतलब ये चैप्टर पढ़ने से आप सोचता है कि ये टर्म आप निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक निकाल कर रखा है। तो एनसीईआरटी में एक ये जो ब्लू कलर पार्ट है, नॉर्मली हम लोग ब्लू कलर पार्ट नहीं पढ़ते हैं, ये सब बाकी चीजें हम लोग पढ़ते हैं और ब्लू कलर पार्ट छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज एंड ऑरोरा बोरेलिस, ये क्वेश्चन आपका आया था, ये ऑरोरा बोरेलिस के ऊपर। ठीक है, अब ये टर्म नहीं पढ़ा तो हम लोग ये आंसर नहीं कर पाते, एक मार्क्स का आया था। फिर लॉरेंस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, बायट-सेवर्स लॉ, बोर मैग्नेटॉन। देखिए
मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में मैं आपको एकदम गारंटी बता रहा हूँ, लॉरेंस फोर्स, बायट-सेवर्स लॉ, ये एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का मतलब इस बार भयंकर चांस है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल ऑसिलेशन, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। ठीक है, तो ये आपका 2022 में हो गया, ये 2020 हो गया, ये आपका 2019। ओके, 2018 में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2018 में है। 2017 में वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स, मतलब एक्चुअली ये लॉरेंस फोर्स का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि हमको पता है कि वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स 0 होता है। ठीक है, अच्छा और एक बात, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आपको मगर ये वीडियो देखना पड़ेगा इसलिए कि ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो देख के आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यार वीडियो अगर आप देखते हो तो कंप्लीट देखो या वीडियो ना देखो। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको यूजफुल है, ठीक है, ये चीज, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट 1-2 मिनट में छोड़ देते हैं, बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अच्छा फिर टॉर्क, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ कॉइल। ठीक है, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के ऊपर आया था, मतलब दो कॉइल अगर है तो दो कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, कितना होगा। मैग्नेटिज्म मैटर 2022 में नहीं है, 2020 में मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर आया, बट मैग्नेटिक मटेरियल्स टॉपिक इस साल हमारे लिए ओमिटेड है, हमको चिंता नहीं करना। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के ऊपर आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार भी आ सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स इसके पहले साल भी आया था, ये 2019 में आया था। सोलनॉइड इज ए बार मैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2019 में आया था, बट इस साल आने का इसका भयंकर प्रॉपर्टी है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ फिर आया है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स ये हमको तो चिंता नहीं है इसका। ओके, ये गॉस लॉ 2017 में गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशन ईएमएफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 में। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंज लॉ, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर तो एकदम मतलब एकदम पक्का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल रिपीट हुआ है। 2021 में 20 में रिपीट हुआ है एसी जनरेटर, 19 में रिपीट हुआ है, 18 में रिपीट हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूस आ रहा है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड कॉइल, ये 2022 में आया था। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका डेरिवेशन। एडी करंट, फिर ये रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आया था। मैग्नेटिक फ्लक्स ये 2021 का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, फैराडे एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, मोशन ईएमएफ के ऊपर आया था, एसी जनरेटर आया था। ठीक है, फिर 2020 है, सॉरी 2021 में तो हुआ ही नहीं बोर्ड। फिर 2019 में लेंस लॉ, एलसीआर सर्किट, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एलसीआर सर्किट आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर, ये 2018 सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। एडी करंट 2017, एडी करंट, लेंस लॉ, मोशन ईएमएफ। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें 2022 में एसी थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर अलग अलग। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी 2020 में नहीं है। फिर आपका ट्रांसफॉर्मर आया है 2019 में, और ये एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल के लिए भी एलसीआर सर्किट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये मतलब ऑलमोस्ट काफी बार रिपीट हो चुका है। एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में, एवरेज पावर जो 0 होता है, ये प्रूव करने के लिए आया था। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आया था। 2017 में आरएमएस के ऊपर करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा चैप्टर है। इक्वेशन ऑफ वेव ऑलमोस्ट हर साल आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हर साल आया है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये 2022 में हो गया, 2020 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडिएशन प्रेशर का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशन जो है, 4 इक्वेशन वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है इस बार भी। ईएम वेव्स के प्रॉपर्टीज इस साल भी इंपॉर्टेंट है, ये वेव्स के प्रॉपर्टी, ये 2019 में आया था। इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ईएम वेव इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको निग्लेक्ट मत करना है। सिंपल क्वेश्चन आता है वेव इक्वेशन के ऊपर, पूछ देंगे वेवलेंथ क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है। ईएम वेव इक्वेशन हर साल आया, देखिए ईएम 2018 में भी आया है। ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें आई देखते हैं। 2022 में क्या आया, प्रिज्म आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया, कॉन्वेक्स लेंस आया।
ठीक है। इस बार देखिए स्फेरिकल मिरर नहीं है, लेंस आने का चांस है, तो लास्ट ईयर कॉन्वेक्स लेंस आया था। तो दो टॉपिक है यार, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आप लोग ऑप्टिक्स में जो क्लास 10 में पढ़े हैं वो उसी उसी लेवल के क्वेश्चन है, तो ज्यादा टेंशन वाला बात है नहीं, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर 2020 मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इस बार को टेंशन नहीं लेना क्योंकि मिरर तो निकाल दिया है। लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब लेंस इन कॉन्टैक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 में। 2019 में क्या आया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था, प्रूव करने के लिए आया था F = R/2, बट इस साल हमको ये टेंशन नहीं लेना है क्योंकि स्फेरिकल मिरर नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये फॉर्मूला डेरिवेशन आया था, ठीक है, 2019 में। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आया था 2018 में। डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके ऊपर रिलेशन प्रूव करने के लिए आया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ओके। स्फेरिकल मिरर्स 2017 में आया था, तो वो हमको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोएक्सियल लेंसेज, मतलब लेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रूफ आया था, टेलीस्कोप रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था, ओके। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में ब्रूस्टर्स लॉ प्रूव करने के लिए आया था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसमें प्रूव करने के लिए आया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पोलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। हाइजीन्स वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 2022 हो गया, ये 2020 हो गया, ठीक है। तो हाइजीन्स वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, फिर से रिपीट हुआ है, 2020 में भी आया है। डायफ्रैक्शन के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया था। 2019 में फिर से आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2018 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें, डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। 2018 में स्टेन्स लॉ वेरिफिकेशन आया था। अब देखिए हाइजीन्स वेरिफिकेशन 2020 और 2018 में आया, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ 2017 में आया था, फिर यहाँ पे आपको 2022 में पूछ लिया। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब इंटेंसिटी रिलेशन डेरिवेशन, ये आया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डुअल नेचर, डुअल नेचर में डी ब्रोगली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डुअल नेचर छोटा टॉपिक है, इसमें इक्वेशन दो ही है, एक डी ब्रोगली इक्वेशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वही आते रहते हैं, बार बार क्या पूछेंगे एक्स्ट्रा। डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया, 2020 में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गया, डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया, 2019 में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। 2018 में एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड डी ब्रोगली इक्वेशन फिर से आया, देखिए। और 2017 में कितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं और डी ब्रोगली इक्वेशन, तो डी ब्रोगली इक्वेशन हर साल आया है, ठीक है। 2019 को छोड़ के हर साल आया है, ठीक है। अब आते हैं एटम्स में। एटम्स में बोर एटम मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाल्मर फॉर्मूला, अब ये देखिए यार, एक फॉर्मूला के ऊपर 2020 और 2022 और 20 दोनों साल सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला भी दे दिया था आपको, ठीक है। एक में पूछा था क्या था, ये फॉर्मूला दिया है, मतलब फॉर्मूला दिया था, नाम क्या है इसका। बोर एटम मॉडल दोनों साल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बोर एंड एटम मॉडल, एटम चैप्टर में बोर एटम मॉडल एकदम यार फोड़ दो उसको, रदरफोर्ड एटम मॉडल फोड़ दो, ठीक है। सारी चीजें एकदम पढ़ लो आराम से। ये बाल्मर फॉर्मूला आपके रदरफोर्ड एटम मॉडल में है, ठीक है, बोर एटम मॉडल। फिर 2019 में नहीं आया। इंपैक्ट पैरामीटर 2018 में आया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियाई में आपका 2022 में टाइप्स ऑफ डीके, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आया था। 2020 में बीटा डीके और डीके इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, सन में जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, 2019 में आया था। 2018 में मीन लाइफ के ऊपर डेरिवेशन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, डीके प्रोसेस और न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और न्यूट्रॉन डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो बायसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट्स ऑलमोस्ट हर साल आया, देखिए 2022 में आया है, ठीक है। यहाँ पे 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में आया है, ठीक है। नैंड गेट ये 2017 में आया, हर साल आया लॉजिक गेट, मतलब लॉजिक गेट गारंटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। रेक्टिफायर अगर देखें 2022 में आया है, 2020 में आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 2017 में आया, तो ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक ही साल आया, 2022 में आया, ठीक है। जीना डायोड, इस बार जीना डायोड, इस बार मतलब जीना डायोड आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जीना डायोड एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 22 में नहीं आया था मगर 20 में आया था, ठीक है। रेक्टिफायर भी काफी साल आया, रेक्टिफायर लास्ट ईयर आया है, 2022 में आया है, 2020 में आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2017 में आया है, ओके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब डोपिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था, ठीक है। यहाँ पे 2017 में भी आया है,
ठीक है। जीना डायोड आपका 2017 में एक बार पूछ चुके हैं। ट्रांजिस्टर 2018 में आया था, तो वो तो अभी हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो गया काम से, इस बार तो सिलेबस में है नहीं। देखिए बायसिंग आपका 22 में पूछा है, 20 में भी पूछा था बायसिंग के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक बार पढ़नी है। इस वीडियो को आप लोग एकदम सेव करके मतलब रखिए एकदम, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इस स्टेज तक आ गए तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, बट इसको आप सेव करके रखिए। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। बार बार मतलब मोबाइल देखते अच्छा है कि आप प्रिंट आउट रहे, आपके पास रहेगी चीज। ओके, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।